वंदे मातरम साथियों, जय गौ माता, जय भारत माता। मैं आपका मित्र किसान पुत्र श्याम स्वदेशी आज सभी भाइयों के बीच में एक बार पुनः उपस्थित हूँ। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो डाली थी कि हापुड़ जिला के एक बाबूगढ़ छावनी के पास एक गौशाला है। हमारे हिमांशु भाई जी उस गौशाला को चलाते हैं और उस गौशाला से कुछ बिहारी चोर कुछ गौ माताओं को और उसके सारे सामान को भरकर ले गए थे। आज हम उसी स्थान पर पहुंचे हैं। आप ये सामने देखेंगे, ये देखिए, ये गाजियाबाद से लखनऊ ये हाईवे है। इस हाईवे से लगभग ये मान लीजिए 500 मीटर दूरी पर ये गौशाला है। अब हम आप लोगों को गौशाला दिखाते हैं। देखिए, भाभी रोक लीजिए इसे। साथियों, अब इस समय हम उपस्थित हैं इस गौशाला के जो संचालक हैं, जिन्होंने बड़ा परिश्रम करके और ये गौ माता को बचाने की जो मुहिम छेड़ी है, जो आंदोलन छेड़ा है, उनके जो संचालक हैं श्रीमान हिमांशु जी। तो मेरा निवेदन रहेगा कि हम हिमांशु जी से बातचीत करें कि किस तरह से पूरा घटनाक्रम घटा, क्या हुआ और कैसे हुआ। आइए हिमांशु जी, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपको है कि जिस तरह से आपका गौवंश चोरी हो गया, तो उसमें आपने किस तरह से अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया? 27 फरवरी की रात को 2 बजे के आसपास मुझे सूचना मिली। जो दूध की गाड़ी आती है हमारी, दूध लेके जाती है नोएडा, उसने बताया कि आपके कर्मचारी गायब हैं यहाँ पे और काफ़ी सामान भी गायब है। मैं तुरंत नोएडा से हापुड़ आया और यहाँ पे मैंने सब सामान को, गोवंश को ध्यानपूर्वक चेक किया और पता चला कि हमारे 15 गोवंश, मेरा गौशाला का सामान, मोटरसाइकिल, मशीनें, बिजली का सामान, तार, केबल वगैरह सब यहाँ से गायब हैं। और जो हमारे कर्मचारी छोटन यादव, संजय यादव, 2 लोगों के साथ मिलकर ट्रक में भर के सारा सामान ले जा चुका है। मैंने तुरंत बाबूगढ़ थाने में सूचना दी और उनसे काफ़ी रिक्वेस्ट करी कि आप वायरलेस करें, ज़्यादा दूर नहीं गए होंगे, हम ट्रक को रोक सकते हैं। बट बहुत पॉजिटिव सहायता नहीं मिली। 3-4 घंटे तक मैं एप्लीकेशन लिखता रहा, देता रहा और उसके बाद मेरे को थकार के वापस आना पड़ा। जी, तो उसके बाद जो आपने जो सूचना दी यहाँ श्रीमान हरिंदर जी को, गौवैदिक परिवार अलीगढ़ को, तो वो जो सूचना आपने इनको जब दी, तो उसके बाद क्या एक्शन हुआ, कैसे हुआ, उसके बारे में और थोड़ा विस्तार से बताएं। जब मैंने हरिंदर जी को फ़ोन करके बताया कि ऐसी घटना हमारी गौशाला में हुई है और हम थाने गए हैं और एप्रोप्रिएट हमें मदद नहीं मिल पा रही है, तो हरिंदर जी ने तुरंत विश्व हिंदू परिषद के क्षेत्रीय नेताजी हैं मुनीश जी, उनसे कांटेक्ट किया। उन्होंने मुझसे तुरंत सारी डिटेल्स ली, प्रेशर बनाया कि हम जल्दी से जल्दी एफआईआर करके इसके ऊपर एक्शन ले सकें। मुझे एसपी साहब के से भी मिलने का मौका मिला। मैंने उनसे भी कहा कि जल्दी से जल्दी हमारा गोवंश वापस आ सके, उसके लिए हमें लीगल स्टेप्स लेने चाहिए। और इस तरीके से गुरुजी आपने भी एक वीडियो बनाया, उससे प्रेशर पड़ा। बहुत सारे ट्विटर पे ट्वीट्स भी करे हम लोगों ने, पुलिस को, बिहार पुलिस को, यूपी गवर्नमेंट को कंप्लेंट भी करी। तब जाके इतना प्रेशर के बाद हमें एक पुलिस टीम मिली और जिस पुलिस टीम के साथ हम और मुनीश जी जो विश्व हिंदू परिषद के नेताजी हैं, उनके साथ हम बिहार के लिए अपनी गाड़ी में रवाना हुए। हम ऑलमोस्ट 2 दिन बिना सोए खाए पिए हम बिहार पहुँचे और बिहार पुलिस से जितनी भी मदद मिल पाई उतनी मदद लेके हमने अपने गोवंश को ढूंढने की कोशिश करी वहाँ पे। और कम से कम 8-9 घंटे में अलग अलग जगह उन्होंने गोवंश छुपा के रख रखा था। घरों के अंदर घर, कमरों के अंदर कमरे, उसके पीछे से हमें गोवंश मिला। तो हमें 8 घंटे लग गए अपना गोवंश सबको एक जगह इकट्ठा करने में। और रात को करीब 2:30-3 बजे के आसपास हम बिहार के गोपालगंज से उत्तर प्रदेश हापुड़ के लिए निकले। और ये जो इंसिडेंट था बहुत ही ख़तरनाक था हमारे लिए। बहुत अंधेरा था वहाँ पे, 500 के आसपास ग्रामीण इकट्ठा हो रखे थे। पुलिस, बिहार पुलिस की कोई टीम हमारे साथ नहीं थी। हमारे साथ
मुनीष जी थे और हमारे साथ दरोगा जी थे, सत्येंद्र सिंह जी, जो और वैसे भी हम 2 दिन से बिना खाए पिए थके हुए थे। हमने 12-14 घंटे की मेहनत के बाद अपना गोवंश इकट्ठा किया। एक एक करके अपनी गोमाता को ट्रक में लोड करने की कोशिश करी और करीब 2:30-3 बजे के आसपास हम वहाँ से निकले। इस सब ऑपरेशन के बाद भी हमारी एक गोमाता और एक हमारी बछिया बरामद नहीं हो पाई बिहार में। हो सकता है उन्होंने बेच दी हो या फिर यहाँ से बिहार ले जाते हुए कुछ ऐसा हो गया हो कि गोमाता नहीं रही हो हमारे साथ, क्योंकि सारी की सारी गाय ज्ञाबन थी और एक एक दिन ब्याई हुई थी। तो उसके बाद जब हम बिहार से निकले, हमें मुनि जी के सौजन्य से विश्व हिंदू परिषद अयोध्या जी में गौशाला में अपनी गोमाता को विश्राम कराने का मौका मिला। वहाँ पे हमें बहुत मदद मिली जिसकी तुलना हम किसी चीज़ से नहीं कर सकते। पूरा का पूरा विश्व हिंदू परिषद का परिवार हमारी गोमाता के खिलाने पिलाने, रेस्ट, डॉक्टर, पूरा का पूरा सिस्टम वहाँ पे हमारी मदद करने पे लगा रहा। हमारी गोमाता ने वहाँ पे 7-8 घंटे मदद ली। जिसको इन्फेक्शन था हमने उनको दवाई भी दी। पंखे के नीचे आराम से उन्होंने भरपेट खाना खाया। और जब हमारी वहाँ से विदाई हुई तो वहाँ पे रास्ते के लिए भी हमें बहुत सारा गुड़, बहुत सारा भोजन गाय के लिए हमें दिया गया। और ये बहुत दिल को छूने वाली बात है, जो बिना किसी लेन देन के, बिना किसी पैसे के व्यवहार के रूप में जो हमारे साथ हुई, और ये ज़िंदगी भर याद रहेगी हमारे। जी, इससे क्या आप जो है एक संदेश आपका क्या है, संदेश क्या रहेगा आपकी तरफ से जो है जी, एक संदेश। ये घटना रही है, मैं अपने से जो मैंने सीखा है, सिस्टम, ऑफिशियल सिस्टम अपनी जगह है, बट हमारे जो देश के सिस्टम हैं, जो गैर संविधानिक सिस्टम है, जैसे हमारा आरएसएस है, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, गोरक्षा दल है, इन सब लोगों ने प्रेशर बनाया सिस्टम के ऊपर, तभी गोवंश हमारा वापस आ पाया। और इस एक्सपीरियंस से मुझे ये पता चला है कि हमें इन सिस्टम को न्यूट्रिशन देना चाहिए, सुदृढ़ बनना चाहिए, समय देना चाहिए। ये हमारे जो सिस्टम हैं, ये हमारी जड़ें हैं। जितना हम इनको न्यूट्रिशन देंगे, ये आगे जाके हमें ही छाया देंगी। एग्ज़ाम्पल, विश्व हिंदू परिषद का जो भवन था, वहाँ पे हमारी गोमाता को जो फैसिलिटी मिली, वो आई थिंक अगर ये सिस्टम नहीं होता तो हमें नहीं मिल पाती। जी जी जी। तो यही मेरा सिस्टम कहना है कि ये सारी जो संस्थाएं हैं, गैर संवैधानिक कह सकते हैं, जो समाज है, उसको हमें बहुत सुदृढ़ बनाना चाहिए, समय देना चाहिए। अगर हम समय नहीं दे सकते, चाहे धन के रूप में, चाहे समय के रूप में, हमें ज़रूर इनको सुदृढ़ बनाना चाहिए। तो मेरा एक प्रश्न और है कि जो अपराधी थे, जो यहाँ से गौवंश चुरा के ले गए, क्या उनको उचित सज़ा मिली या नहीं मिली? जी, जब हम गए वहाँ पे, हम एक जो हमारा वर्कर था जो चोरी करके ले गया था, वो तो पुलिस की इन्फॉर्मेशन मिलते ही वो वहाँ से भाग गया। एक पकड़ा गया और धारा हल्की लगी हुई थी और उसको थाने से ही जमानत दे दी गई। हमारी यूपी पुलिस ने बहुत कोशिश करी हम किसी तरीके से उसको गिरफ़्तार करके लाएं, बट बिहार पुलिस बहुत एडमेंट थी और उन्होंने हमारी बात नहीं मानी, नहीं सुनी और उसको थाने से ही जमानत मिल गई। आज की डेट में उसके गांव से हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि वो बहुत निडर होकर घूम रहा है, सबको डरा रहा है, देखो पुलिस भी मुझे नहीं पकड़ पाई। और बस मेरी यही कामना है कि अगर हम ऐसे व्यक्ति को छोड़ देंगे अभी, तो आगे जाके वो बड़ी चोरी और बड़ी डकैती कर सकता है। उसको उचित सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। मेरा कोई व्यक्तिगत लेना देना नहीं है, मगर आगे किसी और का काम ना खराब करे, मेरा बस यही सोचना है। तो हरेंद्र जी, आपकी भी इस पूरे प्रकरण में एक अहम भूमिका रही है जिसे भुलाया नहीं जा सकता है। तो मेरा विचार रहेगा कि आप किस तरह से इसमें संलग्न रहे और आगे इस तरह की घटनाएं न हो, आपका क्या कदम रहेगा, क्या विचार रहेगा, संक्षिप्त शब्दों में अवश्य कहें। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
श्याम जी भाई जी, वास्तविकता ये है कि ये सिस्टम को तो जैसा भी है जो काम करना है उनको वो करेंगे। उसके बावजूद भी एक सामाजिक सहभागिता का जो अपना एक वो होता है, उससे ही चीज़ें ठीक होती हैं। जैसा कि अभी हिमांशु जी ने बोला है, गौवैदिक परिवार इसी विषय पर काम कर रहा है कि सभी को मिला जुला के, सभी के सहयोग से सामाजिक में व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से भी हम लोग एक दूसरे के सहयोग से ही ये सब कामों को निपटा सकते हैं। सिस्टम में कमियां हैं, अच्छाई हैं, उस पर हमें नहीं जाना चाहिए, उस पर हमें नहीं बातें करनी चाहिए, नहीं ध्यान देना चाहिए। बाकी अपनी ताकत को, अपनी क्षमताओं को इस तरह से मतलब अलग अलग तो नहीं कर सकते, सभी मिलजुल के तो इस काम को कर सकते हैं। और गौवैदिक परिवार खास करके इसी कार्य में लगा है, इसी कार्य को कर रहा है। जैसे कि मैंने आप श्याम जी भाई साहब को सूचना दी, और इसमें हम बार बार धन्यवाद देंगे तो आदरणीय मुनीश जी का, जो हमारे साथ हमेशा हिंदुत्व के कार्य हों या गौ सेवा के कार्य हों, उसमें हमेशा हमारी छोटी मोटी सूचना मिलने पर ही वो तत्पर रहते हैं। और जैसा उनका बनता है, जितना, देखिए ये छोटी बात नहीं होती, गुड़गांव से आने के बाद गोपालगंज जाके, और कोई खतरा भी था इनको वहाँ जाने में, लेकिन उस सारे खतरों को मोल लेते हुए उन्होंने जिस तरह से कार्य किया है, अगर ऐसे ऐसे कार्य करें तो समाज में मैं नहीं समझता कोई गुंडा बदमाश या कोई भी कितना भी बाहुबली क्यों ना हो, वो सामना नहीं कर सकता। ज़रूरत है तो हम सब लोगों को एकजुट होकर कार्य करने की है। और इस कार्य को अगर हम सब समझेंगे, जानेंगे, तो जैसा आज वहाँ से जो संभावनाएं किसी भी तरह से नहीं थी, जैसा बातें हो रही थी, 4 दिन बाद तो हमारा इन्वॉल्व हुआ तब FIR लिखी गई, उससे 4 दिन तक हिमांशु जी भागते रहे, इनकी FIR तक नहीं लिखी गई थी। तो आप समझिए ये एक सिस्टम की एक सामाजिक जुड़ाव की ताकत थी। इसमें किसी का कोई खास, मैं अपने को तो नहीं कहूँगा कि मेरा कुछ खास था, एक सामाजिक जुड़ाव की ताकत थी जो हमारे इस गौवंश को 1000 किलोमीटर से हम वापस ले जा पाए। पहली बार सिस्टम की अगर बात करें तो एक गाय लेकर अब एक गांव से दूसरे गांव नहीं जा सकते, 1000 किलोमीटर गाय पहुंच जाती हैं। तो ये सिस्टम को तो आप समझ सकते हैं। इसके लिए मैं कोई ज़्यादा अपना वो नहीं करूंगा, ये तो समझने की बात है, आप समझ लेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। धन्यवाद। ये रोक लूँगा। साथियों, जैसा कि आपने देखा, हिमांशु जी ने अपनी बात बताई, भाई हरेंद्र जी ने अपनी बात बताई, मुनीश जी का इस पूरे प्रकरण में बड़ा अहम रोल है, बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। मैं दिल से, मन से, तन से और सारी भावनाओं से मनीष जी का धन्यवाद देता हूं और समाज से निवेदन करता हूं कि ये गौवंश को बचाना, इस राष्ट्र को बचाना, इस धरती को बचाना, इस सृष्टि को बचाना प्रति व्यक्ति का अधिकार है, प्रति व्यक्ति का उत्तरदायित्व है। आज आवश्यकता है कि हम सरकार से हटकर, हम शासन से हटकर, हम प्रशासन से हटकर उन लोगों की व्यथा को सुने, उन लोगों के दिल को सुने कि वो किस तरह से ये गौवंश को बचा रहे हैं, या राष्ट्र को बचा रहे हैं, या धरती को बचा रहे हैं। आज आवश्यकता है कि आप निकल के आएँ, अपने घरों से निकलें, तन से, मन से, धन से, संपत्ति से, भावनाओं से, नेटवर्क से, जिस तरीके से भी आज इन गौ सेवकों का सहयोग कर सकते हैं आप करें। ये मेरा निवेदन है, और ये मेरा ही नहीं, उस हर गौपालक का निवेदन है जो गौपालन कर रहा है। साथियों, मुझे लगता है कि ये जो वीडियो मैंने बनाई है ये आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। इसमें ऐसे विषयों पर चर्चा की गई है कि जो आपके लिए आवश्यक है। यदि आपको ऐसा लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को पूरे भारत में घुमा दीजिए। यह मैं आपसे आशा करता हूँ। भाई राजीव दीक्षित, अमर रहें। जय गौ माता। इसका नाम पगली है, बोलते जाइए। इसका नाम नागिन है, जी जी। इसका नाम काली है, इसका नाम लाली है, जी जी। इसका नाम सुल्तान है, जी। इसका नाम सबकी है। इसका नाम सबकी इसलिए है क्योंकि इसने 3 माह का दूध पिया है। जी जी। इसका नाम भावना है, और ये बाकी सारे हमारे अभी नए बच्चे हैं। जी जी। और इसका नाम गुलाबो है, इसका नाम कुंडी है, इसके एकदम घूमे हुए सींग है। जी जी। इसका नाम गौरी है, इसका नाम भी लाली है।
जी आगे वहाँ चलते हैं। जी घंटी, इसका नाम घंटी, ये हमारी बच्चियाँ हैं। इसका नाम दुर्गा है, इसको भी हम लेके आए हैं बिहार से। जी जी इसका नाम लाली है। बाकी ये हमारे